Assalamualaikum students. Today is 18th May and time is 1 p.m. We are going to discuss about indexes. So मैं last lecture में आपको बता रहा था कि an index is a data structure which is used to retrieve data efficiently. 80% ऑफ द क्यूरीज जो हैं जो आप एग्जीक्यूट करते हो वो डेटा रिट्रीवल की क्यूरीज होती हैं, सर्च की क्यूरीज होती हैं। तो सर्च की क्यूरीज चूँकि बार बार एग्जीक्यूट होती हैं और वो डेटा को मॉडिफाई भी नहीं कर रही होती, तो वो क्यूरीज जो हैं वो उसको एफिशिएंट बनाना वो हमारा टास्क होता है। तो उसको 3 तरह से हम जो है वो डेटा रिट्रीवल की क्यूरीज को 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम जो है वो डेटा रिट्रीवल जो है एफिशिएंट बना सकते हैं यूजिंग इंडेक्सेस। सो उसमें जो पहली टेक्निक है वो है हैशिंग। तो हैशिंग के थ्रू हम इंडेक्स जो है वो डेवलप करते हैं। और उसके बाद दूसरी टेक्निक है बी ट्रीज, और जो कि बैलेंस ट्रीज हैं, जो कि बाइनरी सर्च ट्रीज की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, एवीएल ट्री। सो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि बी ट्रीज इंडेक्सेस आर सेल्फ बैलेंस्ड। उसके बाद जो तीसरी टेक्निक है वो है हमारे पास बिट मैप इंडेक्सेस। हम बिट मैप के थ्रू भी इंडेक्सेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हैश देखते हैं कि हैश इंडेक्स जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे हम किस तरह से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक टेबल है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। क्या ये टेबल जो है इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास रो आईडी है, कस्टमर कोड है, कस्टमर नेम है, कस्टमर फर्स्ट नेम है, इनिशियल कस्टमर एरिया कोड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं इस टेबल में हैं। ठीक है, नॉर्मली हम जो इस टेबल में आप देख सकते हो कि हम किसी भी नेम की बेस पे हम ज़्यादा डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कस्टमर का ये टेबल है। तो कस्टमर ने कोई चीज़ परचेज़ की है और वो उसका जो बिल बना है वो गलत बन गया है, या उसने कोई चीज़ अल्टर करनी है, कोई चीज़ ड्रॉप करनी है, कोई चीज़ नहीं लेनी है, तो हम उसकी नेम की बेस पे जो है ना उसका जो रिकॉर्ड है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना नेम सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, या जॉर्ज सर्च करना चाहता हूँ इसमें, तो इसमें इसमें आप देख सकते हो कि टोटल जो इसमें नंबर ऑफ टपल्स हैं वो है 14,786। तो अगर मैं इसमें से जॉर्ज सर्च करता हूँ, जॉर्ज, तो पता क्या होगा, पहला जॉर्ज इसके साथ मैच करेंगे, पहली टपल के साथ, पहले नेम के साथ, दूसरी टपल में दूसरे नेम के साथ सर्च मैच करेंगे, तीसरी टपल में तीसरे नेम के साथ मैच करेंगे एंड सो ऑन। और सारी की सारी जितनी भी टपल्स हैं, जहाँ जहाँ पे टपल में फर्स्ट नेम में जॉर्ज आ रहा होगा, वो सारी की सारी टपल्स जो हैं वो रिट्रीव हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है बिगो 14,786। तो यू कैन इमेजिन कि ये लीनियर सर्च हो रही है, इसके ऊपर वन बाय वन हर इंडेक्स पे हम जा रहे हैं, हर टपल पे जा रहे हैं, और हर टपल के फर्स्ट नेम को हम जॉर्ज के साथ मैच कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें जॉर्ज मिल रहा है हम वो टपल जो है वो शो अप कर रहे हैं यूज़र को। ठीक है, सो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टपल्स, अगर n टपल्स हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिगो n है। ठीक है, तो ये हम अगर इसमें हमारे पास 14,786 टपल्स हैं, सब इतनी रोज हैं हमारे पास, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। ठीक है, तो ये एक एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है। तो इसको हम एफिशिएंट किस तरह से बना सकते हैं? तो हम एक अलग से इस टेबल के लिए हम एक अलग से इस ये जो मतलब हमारे पास रिलेशन है, इसके लिए हम अलग से एक टेबल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्सर्स कहते हैं उसको। वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है इसके लिए हम अलग से डेटा जो जो हम ना वो स्टोर करते हैं। ठीक है, ये इसके लिए अलग से स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। इसमें होगा क्या, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इस टेबल में दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक की एट्रीब्यूट है, एक रो एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब जो इंडेक्स आप डेवलप जो मेंटेन करते हो, जो कि एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर है जिसके लिए अलग से स्पेस भी रिक्वायर्ड होती है, वो किसी आप एक एट्रीब्यूट के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है कस्टमर स्टेट, कि कस्टमर किस स्टेट से बिलोंग करता है। वो फ्लोरिडा स्टेट से बिलोंग करता है, एरोज़ेना स्टेट से बिलोंग करता है, टेक्सास स्टेट से बिलोंग करता है, न्यूयॉर्क स्टेट से बिलोंग करता है। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं यूएस की। ठीक है, तो ये यूएस का डेटा है, तो इसकी स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे, जैसे हमारे प्रोविंसेस होते हैं यहाँ पे यूएस में स्टेट्स होते हैं, तो इन स्टेट्स का डेटा यहाँ पे स्टोर है। सो अगर मैं इसके ऊपर इंडेक्स
लगाता हूँ इस एट्रीब्यूट के ऊपर, इस एट्रीब्यूट के लिए मैं इंडेक्स डेवलप करता हूँ। तो जब भी मैं कस्टमर स्टेट की बेस पे सर्च करूँगा, ठीक है, तो मुझे जो है वो एफिशिएंटली डेटा रिट्रीव होगा। ठीक है, वो किस तरह से, कि आप जो है वो क्या करेंगे, आप जितनी भी यहाँ पे आपके पास यूनिक स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा है फॉर एग्जांपल, या आपके पास एरोज़ेना है, या आपके पास टेक्सास एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इन सब के लिए क्या करोगे, ये दो तरीके होते हैं इंडेक्स हैशिंग के थ्रू, ये हम हैशिंग के थ्रू इंडेक्स को बिल्ड करने जा रहे हैं। तो हैशिंग में दो दो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें मैं जो पहली टेक्निक है वो डिस्कस करता हूँ कि उसमें आप आप कहते हो कि जितनी भी स्टेट्स हैं ना, आप उसको ऑर्डर वाइज आप उसको सॉर्ट कर लें। ऑर्डर वाइज सॉर्ट करने के बाद आप उसको इस तरह से लिस्ट डाउन कर लें कि पहले एरोज़ेना आएगा, फिर दरमियान में कहीं फ्लोरिडा आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके बाद टेक्सास आएगा। तो ये सारी की सारी स्टेट्स आपने ऑर्डर में लिख लें, ठीक है। तो जितनी इसमें उतनी ही टपल्स होंगी जितनी कि इस टेबल में टपल्स हैं। तो इस टेबल में हमारे पास जो टपल हैं वो हैं 14,786। तो इसमें भी हमारे पास टपल्स होंगी 14,786, ठीक है। अब अब आपने साथ में इसका ना एरोज़ेना जो है वो, ये जो पहला एरोज़ेना वो कौन से टपल नंबर पे आ रहा है, वो एरोज़ेना यहाँ पे आ रहा है, तो ये सेकंड टपल नंबर पे आ रहा है और रो आईडी इसमें 2 है। तो आप इसकी रो आईडी भी लिखेंगे साथ में, ठीक है। एक तो आप एरोज़ेना लिखेंगे जो कि की है, ठीक है, और दूसरा आपके पास उसके पास रो आईडी है, ठीक है, जो उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे भी एरोज़ेना हो सकता है, या कोई और स्टेट हो सकती है, बोस्टन हो सकता है, बी से स्टार्ट हो सकती है कुछ। उसके बाद ए सी से स्टार्ट होने वाली स्टेट्स होंगी, डी से स्टार्ट होने वाली स्टेट होंगी एंड डो सो ऑन, और लास्ट पे जो है वो जी से स्टार्ट होने वाली स्टेट्स होंगी। तो इस तरह से आपने जब ऑर्डर में लिखी, और हर फ्लोरिडा के, ये फ्लोरिडा किस में आ रहा है, टपल नंबर 1 में आ रहा है, ये फ्लोरिडा किस में आ रहा है, टपल नंबर 7 में आ रहा है, ये फ्लोरिडा कहाँ पे आ रहा है, टपल नंबर 8 में आ रहा है। तो आपने चूँकि स्टेट वाइज जो है उसको सॉर्ट कर लिया, ठीक है, और उसको बता दिया है कि ये कौन सी टेबल में आ रहा है, या कौन सी टेबल में आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर सर्च अप्लाई करता हूँ। ये जब आपने इंडेक्स डेवलप कर लिया, मेंटेन कर लिया, इसके लिए इसके ऑब्वियसली इसके लिए हमें स्पेस रिक्वायर्ड होगी एक्स्ट्रा। तो अब मैं अगर इसके ऊपर सर्च क्यूरी अप्लाई करता हूँ, मैं क्यूरी लिखता हूँ पेंट के ऊपर। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? सर आ रही है। ओके। सो अगर मैं एक सेलेक्ट क्यूरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर टेबल, where customer state is equal to Florida। अगर तो मैं अगर मैंने इंडेक्स अप्लाई नहीं किया हुआ, इंडेक्स मेंटेन नहीं किया हुआ, तो उस केस में मेरे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि मैं लीनियर सर्च करूंगा, जहाँ जहाँ पे मुझे मैं हर कस्टमर स्टेट पे जाऊंगा, ठीक है, हर टप्पल की कस्टमर स्टेट पे जाऊंगा और वहाँ पे चेक करूंगा कि क्या वो फ्लोरिडा तो नहीं है, क्या वो उसकी स्टेट फ्लोरिडा तो नहीं है, क्या उसकी स्टेट फ्लोरिडा तो नहीं है। तो टोटल अगर मेरे पास जो है वो 14,786 टप्पल्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी इतनी ही लीनियर सर्च के केस में, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इतनी है, ठीक है, 14,786, ठीक है। ये है लीनियर सर्च। तो अगर मैंने इंडेक्सर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैंने जो स्टेट्स हैं वो उसके लिए इंडेक्स अप्लाई उस मेंटेन किया हुआ है। तो मुझे सारी की सारी टप्पल्स हैं वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों चेक करने की ज़रूरत नहीं है? वो कुछ इस तरह से होगा, हैश टेबल है हमारे पास। हैश टेबल में यहाँ पे एरोज़ेना स्टेट है, सपोज यहाँ पे कुछ और स्टेट्स हैं, यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट्स हैं, ठीक है।
तो फ्लोरिडा स्टेट्स जिन जिन टपल्स में आ रही हैं उन टपल्स के नेम लिखे हुए यहाँ पे। फर्स्ट टपल में आ रही है, 17 टपल में आ रही है, ठीक है, 19 टपल में आ रही है, या 4000 समथिंग टपल में आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लोरिडा स्टेट को, फ्लोरिडा स्टेट के लिए हैश टेबल में जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसको लीनियर सर्च नहीं करना, इस टेबल को हमने लीनियर सर्च नहीं करना, ठीक है। हमारे पास जो है वो हैशिंग फंक्शन होता है। वो हैशिंग फंक्शन जो है वो डायरेक्टली इसको ले जाता है जहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। वो हैशिंग किस तरह से अप्लाई होती है, वो हैशिंग जो है वो बेसिकली आपके पास ये फ्लोरिडा है, जिसमें अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स के ऊपर आप इजीली हैशिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं आपके पास, और आपने आपका जो जो हैश टेबल है उसका साइज है सपोज 10, ठीक है, और आपके पास इस तरह से 1100 तक आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो आपके पास हैश साइज 10 है, मीन्स उसमें सिर्फ 10 इंडेक्सेस हैं, ठीक है, 10 इंडेक्सेस हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और अगर आपने 100 का इंडेक्स देखना है कि 100 जो है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो आप 100 का रिमाइंडर लेंगे 10 के साथ, ठीक है, तो आंसर आएगा 0, ठीक है। तो 100 जो है वो 0 इंडेक्स पे मैप हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम 5 की बात करें, 5 का रिमाइंडर लेंगे 10 के साथ, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5। तो ये 5 जो है वो 5 इंडेक्स के ऊपर जो है मैप हो रहा होगा। अगर हम 22 की बात करें, 22 कौन से इंडेक्स के ऊपर मैप हो रहा है, 22 का हम रिमाइंडर लेंगे 10 के साथ, ठीक है, तो आंसर आएगा 2। तो ये 2 इंडेक्स के ऊपर मैप हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा को हम पहले एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो एक एल्गोरिदम होता है, उसके थ्रू हम इसको जो है ना वो कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट हम एक यूनिक इंटीजर जनरेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अगेंस्ट। शो 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 स्टैंड्स फॉर सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम। सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम जो है वो क्या करता है, वो आपको इस फ्लोरिडा को चेंज कर देगा एक इंटीजर में, ठीक है, एक यूनिक इंटीजर में चेंज कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। उस इंटीजर को फिर हम अकॉर्डिंग टू आर साइज, जो टेबल का साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको उसके ऊपर रिमाइंडर अप्लाई करके उस इंडेक्स पे चले जाएंगे। अब चूंकि इसमें जो साइज है वो टोटल उतना ही साइज है जितना कि हमारे पास एक्चुअल टेबल में साइज था, जो कि 14,786 टपल्स थी हमारे पास, ठीक है। सो एक तो तरीका ये हो सकता है, हैशिंग में हम ये सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके इस इंडेक्स पे जा सकते हैं कि फ्लोरिडा कहाँ पे है, एक ये टेक्निक हो सकती है। एक हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च भी अप्लाई कर सकते हैं, बाइनरी सर्च इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यू नो कि बाइनरी सर्च किस पे अप्लाई होती है, बाइनरी सर्च उस डेटा के ऊपर अप्लाई होती है जो डेटा आपके पास सॉर्टेड है। तो आपने क्या करना है, आपने जो डेटा इसको सॉर्ट करके रखना है, ये पूरे के पूरे टप्पल जो है सॉर्टेड है। पहले ए से स्टार्ट होने वाला डेटा है स्टेट्स हैं, फिर बी से स्टार्ट होने वाली स्टेट्स हैं, फिर एफ से स्टार्ट होने वाली स्टेट्स हैं, फिर जी से स्टार्ट होने वाली स्टेट्स हैं। तो डेटा आपके पास सॉर्टेड है, इसके ऊपर आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी जो कॉस्ट होगी वो इसकी बजाय वो हो जाएगी लॉग बेस्ड 2, और यहाँ पे आ जाएगा 14,786। तो हैशिंग वाला जो सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम वाला जो तरीका है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो बेसिकली आप सिंपल ये करें कि आप इसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये सॉर्टेड डेटा है। बाइनरी सर्च जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फ्लोरिडा हम इस टेबल में ढूंढ लेंगे विद इन सपोज, अगर इसके ऊपर आप अप्लाई करते हो तो 16 आंसर आ जाएगा इसका। विद इन 16 कंपेरिजन आपने यहाँ पे इतने कंपैरिजन करने हैं 14,000, और यहाँ पे आपने सिर्फ 16 कंपैरिजन करने हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितने कंपैरिजन कम हो रहे हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। सो 16 कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा फ्लोरिडा फ्लोरिडा कहाँ पे है। और फिर फ्लोरिडा जो है चूँकि कंसेक्टिव पड़े होंगे, तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे सिंगल मैच करते जाएं फ्लोरिडा के अगेंस्ट। वो कहता है कि टपल नंबर 1 पे पड़ा हुआ है तो टपल नंबर 1 रिटर्न कर दें, फिर टपल नंबर 17 रिटर्न कर दें, फिर टपल नंबर 19 रिटर्न कर दें, फिर टपल नंबर 4050 रिटर्न कर दें, तो इस ओरिजिनल टेबल में से। और नेक्स्ट जो आपको योर स्टेट पड़ी होगी तो यहाँ से आप फिर उसको टर्मिनेट कर दें। तो इस तरह से आपकी जो ये वाली जो टपल्स हैं वो रिट्रीव होके आ जाएंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये है वो तरीका जिससे हम अपनी जो क्यूरी है, सेलेक्ट की क्यूरी, उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरह से हम
इंडेक्सेस के थ्रू अपनी क्यूरी को एफिशिएंट बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैशिंग क्लियर है यूजिंग इंडेक्सेस जो है वो क्लियर है यूजिंग हैशिंग? आ गई है समझ आपको कि नहीं आई? सर थोड़ी थोड़ी सी आई है। थोड़ी थोड़ी सी आई है? क्या आई है आपको? सर वो उसके वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ना काम, जो उसको ये देख, इंटीजर में काम या ये करना देखें, ये पड़ा। देखें, ये देखें, ये देखें, ये क्यूरी है हमारे पास। सेलेक्ट कस्टमर नेम कस्टमर स्टेट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर स्टेट इज इक्वल टू फ्लोरिडा। अगर हमने इस टेबल में से जहाँ जहाँ पे कस्टमर स्टेट फ्लोरिडा है उसको हमने सर्च करना है, तो हमें सारी की सारी टपल्स जो है वो सर्च करनी पड़ेंगी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? सिंपल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी 14,786। कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें लीनियर सर्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमने इसको फास्ट बनाना है। हमने फास्ट इस तरह से बनाना है कि हम क्या करते हैं, हम जितने भी यहाँ पे हमारे पास इस एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज हैं उसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। उसको हमने सॉर्ट करके रख लिया, ठीक है। ये सॉर्टिंग कर ली हमने, ठीक है। सॉर्टिंग इज वन टाइम कॉस्ट, ये हमने एक दफ़ा कॉस्ट करके इसको सॉर्ट करके रख लिया। तो हमने इसको सॉर्ट करके रख लिया, ठीक है। तो फिर हमने जो है ना, जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहले एरोजेना यहाँ पे आया था, तो एरोजेना का जो जहाँ पे जो उसका रो आईडी है वो भी आपने इसके साथ साथ लिखते जाना है। इसका रो आईडी 2 है। फिर नेक्स्ट जो ओरिजिनल स्टेट है उसका रो आईडी जो है वो 4 है। तो नेक्स्ट जो एरिज़ोना स्टेट है ये वाला, इसका रो आईडी जो है वो 10 है, एंड सो ऑन। तो जहाँ जहाँ सर पे, हम ये अलग टेबल बना रहे हैं। हाँ ये अलग टेबल बना रहे हैं, इसी को तो इंडेक्स टेबल कह रहे हैं। ओके। ये डेटा स्ट्रक्चर है ना अलग से। ये टेबल, ये बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको क्यूरी एफिशिएंट जो है ना उसमें करने में हेल्प करेगा। वो किस तरह से, जब आप ये टेबल इम्प्लीमेंट कर लोगे, कितने लोगों को ये टेबल बनाना आ गया इंडेक्स टेबल, क्या नहीं आया? जी, जी शफकत। जी सर आ गया। ओके, सो ये जब टेबल आप बना लोगे तो फिर आपने अब ये वाली क्यूरी रन करनी है ना मैंने, तो ये क्यूरी जो है ना इसमें आपने कस्टमर स्टेट इधर से सर्च नहीं करना, डायरेक्टली इधर से सर्च नहीं करना, आपने इस टेबल में से सर्च करना है। इस टेबल में से हमने जो सर्च करना है ना फ्लोरिडा, वो हम बाइनरी सर्च इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी सर्च का मतलब ये है कि हम इसके पहले मिडिल में जाएंगे। जब मिडिल में जाएंगे तो जो भी टपल होगी उसको देखेंगे क्या फ्लोरिडा तो नहीं है। अगर फ्लोरिडा नहीं है तो फिर अगर वो फ्लोरिडा उससे छोटा है या बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे, मिडल से आगे मूव करेंगे या मिडल से बैक मूव करेंगे। अगर आपको बाइनरी सर्च क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको इसकी समझ नहीं आएगी। अगर आपको बाइनरी सर्च क्लियर है तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो जब इसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो वो विद इन 16 कंपेरिजन वो ढूंढ लेगा कि फ्लोरिडा इसमें टेबल में कहाँ पे है। और जब उसको टेबल में फ्लोरिडा मिल जाएगा तो फिर वो जहाँ पे फ्लोरिडा उसको मिल जाएगा वो इसको ऐसे सर्च करता जाएगा लीनियरली 1 1 1 1 1 इस तरह से। और जब जब तक उसको फ्लोरिडा मिलते जाएंगे वो ये वाले रेकॉर्ड्स जो हैं ओरिजिनल टेबल में वो रिटर्न करता जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि सेलेक्ट कस्टमर नेम कस्टमर स्टेट फ्रॉम कस्टमर वेयर रो आईडी इज इक्वल टू 1, तो उसके अगेंस्ट अगर मैं इस तरह की क्यूरी लिखता हूँ तो उसकी कॉस्ट होगी 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी की बेस पे जो कि प्राइमरी की है, ठीक है, उसकी बेस पे अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, रो आईडी की बेस पे, तो रो आईडी की बेस पे मैं अगर सर्च करता हूँ तो वो उसको बिग O 1 में रिटर्न कर देगा रो आईडी, ठीक है। सो जहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको रो आईडी भी दे दी है कि 1 से डेटा लेके आना है, 7 से डेटा लेके आना है, 8 से डेटा लेके आना है, 1300 1245 से डेटा लेके आना है। तो ये वाली रोज हैं, डायरेक्टली हमने रो आईडी बता दी है हमने, और उससे अपने डेटा लेके आना है। तो जब आप उससे डेटा लेके आओगे तो वो डायरेक्टली आप जितने जितने आपके पास यहाँ पे टपल्स होंगी जिनसे आपने डेटा लेके आना है उसकी कॉस्ट सिर्फ उतनी होगी। 16 वो कंपेरिजन होंगे नंबर 1, और जितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने यहाँ पे कंपेरिजन हो रहे हैं, जितनी यहाँ पे रोज सेलेक्ट हो रही हैं वो ऐड कर देंगे तो इतनी आपके पास जो टोटल परप्लेक्सिटी होगी। तो इस तरह से आप हैशिंग अप्लाई करके अपनी जो क्यूरी है उसको एफिशिएंट बना सकते हो। नंबर 2 टेक्निक जो है वो है बी ट्रीज और नंबर 3 टेक्निक है बिट मैप। तो बी ट्रीज और बिट मैप जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये है जी बिट मैप इज़ वेरी वेरी इजी। बिट मैप की अगर बात करें तो बिट मैप में आपने अगर इसके ऊपर बिट मैप के थ्रू आपने इंडेक्सिंग करनी है तो आप क्या करोगे, जितनी भी आपके पास स्टेट्स होंगी ना, यूनिक स्टेट्स होंगी, वो आपने इस तरह से कॉलम वाइज लिख लेनी है,
ठीक है, कॉलम वाइज आपने लिखनी नहीं है। मींस अगर इसमें टोटल 50 स्टेट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि यूएस में 50 प्लस स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स का जो आपने डेटा है वो आपने इस तरह से लिख लेना है, रो वाइज उतने कॉलम्स बनाने हैं आपने। जैसे हम एरोज़ोना की बात करें तो यहाँ पे एरोज़ोना आएगा, फिर यहाँ पे बोस्टन आएगा, फिर यहाँ पे जो है वो फ्लोरिडा आएगा, न्यूयॉर्क आएगा, ठीक है, तो टेक्सास आएगा एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप वो टेक्स जो स्टेट्स हैं उनको आपने यहाँ पे लिख लेना, मेंशन कर देना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ऑर्डर करें, ऑर्डर करना भी इसमें ज़रूरी नहीं है। और ओके, सो अब आपने, ये मैं बिट मैप की बात कर रहा हूँ, तो बिट मैप में आपने इस तरह से वो रोज जो है वो इस तरह से मेंशन कर देनी है। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि आपने रोज जो है इस तरह से मेंशन करनी है। सो आपने इस तरह से रोज जो है वो मेंशन कर दी हैं, ठीक है, ठीक है। एरोज़ोना स्टेट जहाँ पे आप मेंशन करोगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद बोस्टन स्टेट आप ऐसे मेंशन करोगे, वाज फ्लोरिडा स्टेट आप ऐसे मेंशन करोगे, और न्यूयॉर्क स्टेट आपने ऐसे मेंशन कर दिया। उसके बाद टेक्सास स्टेट आपने ऐसे मेंशन कर दिया। तो जितनी भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनिक स्टेट्स हैं, आपने उनको बस एक दफ़ा मेंशन कर देना है। उसके बाद जितनी आपके पास टप्पल्स होंगी टेबल में, उतनी आपने बेसिकली इसमें रोज बनानी है। इसमें भी उतनी ही टप्पल्स होंगी हमारे पास टोटल, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ एक बिट स्टोर होगी। अगर रो आईडी 1 है, ठीक है, ये रो आईडी 1 है, यहाँ पे उसके अगेंस्ट हमने एक टप्पल जो है वो स्टोर करनी है। ये रो आईडी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है एंड सो ऑन। टोटल हमारे पास 14,786 टप्पल्स होंगी इसमें भी। ये अलग से है इंडेक्स टेबल, लेकिन ये इसमें हम एक बिट स्टोर करेंगे। एक बिट स्टोर करने के बाद पहली रो में अब मैं बेसिकली मैप करने जा रहा हूँ जो पीछे वाला जो टेबल है मेरे पास उसको। तो आप देख सकते हो कि पहली रो आईडी में फ्लोरिडा आया, ठीक है। तो फ्लोरिडा की जगह पे आपने यहाँ पे जाके 1 लिख देना है, बाकियों में आपने 0 लिखना है। फिर आपने दूसरी स्टेट देखनी, दूसरी टप्पल देखनी है, उसमें एरोज़ोना आया, एरोज़ोना में आपने जाके 1 लिख देना है, तो बाकियों में आपने 0 लिख देना है। तीसरी स्टेट में हमारे पास यहाँ पे आया टेक्सास आया, तो टेक्सास में आपने जाके 1 लिख देना है और बाकियों में आपने 0 लिख देना है। चौथी स्टेट में हमारे पास एरोज़ोना आया, तो एरोज़ोना में आपने 1 लिख देना है और बाकियों में आपने 0 लिख देना है। फिफ्थ रो में हमारे पास न्यूयॉर्क आया, न्यूयॉर्क में आपने 1 लिखना है और बाकियों में आपने 0 लिख देना है एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप जितनी भी आपके पास टप्पल्स होंगी, इस तरह से आप ये जो बिट मैप टेबल है, ये सारा ये बिट मैप टेबल है, ठीक है, तो इसको आप फिल अप कर लेंगे इस तरह से। लेकिन ये ये बिट हम मैप, पूरी 14,000 मैन्युअली करेंगे? हाँ जी, ये पूरी 14,000 वैल्यूज के लिए, टप्पल्स के लिए करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इतना होगा टोटल। तो ये आप एक दफ़ा ये टेबल फिल अप कर देंगे, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि बिट कंपैरिजन जो हैं वो इजी होते हैं, मतलब वो एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर्ड आप दूसरी वैल्यूज, जैसे स्ट्रिंग वैल्यूज को कंपेयर करना या इंटीजर्स को कंपेयर करना। बिट कंपैरिजन्स आर वेरी इजी, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसी सारी की सारी स्टेट जो रोज आ जाएं, टप्पल्स आ जाएं, जहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट जो है वो कस्टमर की जो स्टेट है वो फ्लोरिडा है, तो मैं सिंपल देखूंगा कि कहाँ पे 1 आ रहा है। जहाँ पे 1 आ रहा है उनके रोज आईडी उठा लूंगा, जैसे 1 है यहाँ पे। अगर हम एरोज़ोना स्टेट की बात करें तो जहाँ पे 1 आ रहा है वो वाली टप्पल उठा लूंगा। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो टप्पल नंबर 2 उठा लूंगा, रिटर्न कर दूंगा, टप्पल नंबर 4 रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरह से बिट मैप जो है वो वर्क करता है, ठीक है। और यू नो कि
इसके लिए ये 0-1 मैट्रिसेस होते हैं। तो 0-1 मैट्रिसेस को एफिशिएंटली स्टोर भी बाद में किया जा सकता है, किस तरह से हम एफिशिएंटली इसको स्टोर कर सकते हैं। इसका कंपैरिजन जो है वो आप वो पता क्या है, इसमें कंपैरिजन जो है वो ज़रा एक सिंगल कंपैरिजन नहीं होता, इसमें मल्टीपल कंपैरिजन्स भी हो सकते हैं। मतलब किस तरह से कि जैसे फर्स्ट जो हमारे पास ये 8 बिट्स होंगी उसको हम एक बाइट लेंगे, ठीक है। तो एक बाइट में अगर उसकी वैल्यू जो है वो सपोज ये है 10000000, तो ये कुछ वैल्यू जो है वो सपोज बनती है 256। तो 256 का मतलब ये है कि जो पहली बिट है, जो रो नंबर 1 है, ठीक है, रो नंबर आईडी जो है वो 1 है, वो 1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है उस रो नंबर के ऊपर जा सकते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक कंपैरिजन इकट्ठा हम कर सकते हैं। इनको हम जब हम बिट मैप को हम जब स्टोर किया होगा और इसको हमने जब कंपेयर करना होगा तो हम बिट बाय बिट जो है कंपैरिजन नहीं करते, हम इकट्ठा जो है ना वो एक बाइट उठाते हैं और बाइट को वैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी जो है ना वो हमें पता चल जाता है कि कौन सी टप्पल में ये फ्लोरिडा आ रहा है और कौन सी टप्पल में फ्लोरिडा नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बिट मैप जो है इस तरह से हमें एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्टली उन टप्पल्स के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट एग्जिस्ट करती है। ओके, सो ये बिट मैप जो है ना, किसी जगह पे बिट मैप बड़ा एफिशिएंट होता है, किसी जगह पे बिट मैप वर्स बिहेव करता है। बिट मैप तब वहाँ पे एफिशिएंट होता है जहाँ पे ना आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कम होते हैं। लाइक अगर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 8 हैं, जैसे यहाँ पे वो बात करें, तो एक बाइट अब इस तरह से कंपेयर कर सकते हो ये वाली बाइट, ठीक है, कि इस बाइट का कोड क्या है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल इसकी, तो इसमें अगर हमारे पास 8 स्टेट्स हों, ठीक है, तो 8 स्टेट्स का मतलब ये है कि अगर हम फ्लोरिडा को देखना चाहते हैं कि जहाँ पे फ्लोरिडा आ रहा है वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो फ्लोरिडा का जो कोड बनेगा ना वो बनेगा 0000, ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद बाकी सारी स्टेट्स जो हैं वो 0 होंगी, 000, क्योंकि फ्लोरिडा मैंने 3rd नंबर पे रखा हुआ है, तो फ्लोरिडा का कोड जो है वो ये बनेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये वाला पैटर्न बन रहा है 0010, सारी स्ट्रिंग में यहाँ पे कंपेयर करेंगे, फिर इसके साथ 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 कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन। तो जहाँ जहाँ पे ये इसके साथ मैच करेगा वो टपल्स जो है वो उठा लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये इंटीजर मैचिंग होती है रादर के आपके पास स्ट्रिंग मैचिंग हो। तो इंटीजर मैचिंग इज एफिशिएंट एज कंपेयर टू स्ट्रिंग मैचिंग। तो ये मैचिंग उतनी ही हो रही है जितनी के वहाँ पे मतलब कंपैरिजन उतने ही हो रहे हैं जितने के ओरिजिनल टेबल में हो रहे थे, लेकिन वो कंपैरिजन्स हो रहे थे स्ट्रिंग्स के, ये कंपैरिजन्स हो रहे हैं इंटीजर्स के। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये सम टाइम हम जो है ना वो बिट मैप यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम जो अगर हमने रियल उसके ऊपर एफिशिएंसी लेनी है तो हम या तो हैशिंग अप्लाई कर रहे होते हैं या हम बी ट्रीज अप्लाई कर रहे होते हैं। बी ट्रीज क्या होते हैं? बी ट्रीज आर बाइनरी सर्च ट्रीज, जैसे कि आपको पता है बैलेंस बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं। अगर हमने नेम की बेस पे कस्टमर नेम के ऊपर उसने बी ट्रीज अप्लाई किए हैं, कस्टमर कस्टमर नेम के उसने बी ट्रीज अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ली है, ली नेम आ गया, उसके उससे छोटा उससे बड़ा जो नेम होगा वो इस तरफ आएगा, राइट साइड पे उससे छोटा हो जाएगा जो इस तरफ आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं एक कॉल ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, तो बिट मैप जो बैलेंस बाइनरी सर्च ट्रीज हैं वो कुछ इस तरह से बिल्ड हो रहे होते हैं। जितने भी आपके कस्टमर्स नेम है उसका बाइनरी सर्च ट्री इंप्लीमेंट कर लेते हो। बाइनरी सर्च ट्री इंप्लीमेंट कैसे होता है वो आपको पता ही है कि जैसे फर्स्ट ने एडम है तो एडम आप इसमें ट्री में इंसर्ट करोगे, फिर आप नेक्स्ट नेम इंसर्ट करोगे एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप नेम सारे इंसर्ट कर दोगे वो ट्री बैलेंस होता जाएगा। वो ट्री बैलेंस कैसे होता है वो आप डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं कि किस तरह से बाइनरी सर्च ट्री जो है अपने आप को बैलेंस करते हैं। वो एवियल ट्रीज होते हैं, तो उसमें आप जब डेटा इंसर्ट करते हो तो वो अपने आप को बैलेंस करते जाते हैं। तो एट द एंड जो है वो कहता है कि आपके पास कोई डेटा जो टेबल है, जो जो डेटा स्ट्रक्चर है ट्रीज का, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो फिर जब आप इसके बाद जब आपने एडम सर्च करना होगा तो एडम देखेंगे पहले इसके साथ मैच होगा ली के साथ,
क्या ली एडम जो है वो ली से छोटा है, यस, तो वो इस तरफ आ जाएगा, फिर इसके साथ मैच करेगा, वो कहेगा क्या एडम जो है वो इसके साथ इससे छोटा है या बड़ा है, तो वो कहेगा छोटा है, तो वही इस तरफ आ जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एडम जो है उसके साथ मैच कर देगा, तो हम कह देंगे कि रैकेट नंबर उसके आगे जो है ना हमने वो टपल नंबर स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो टपल नंबर 12 के ऊपर एडम जो है वो स्टोर है, ठीक है, कस्टमर आईडी उसका 12 है, ठीक है। सो इस तरह से हम विद इन 3 कंपैरिजंस, बजाय इसके कि हम पूरी की पूरी ये लिस्ट जो है इसको एडम्स के साथ कंपेयर करते हैं, विद इन हमने 3 कंपैरिजंस किए हैं और हम जो है उसकी टपल नंबर पे पहुंच गए हैं, उसके क्या उसका टपल नंबर क्या है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी शफकत। सर ये हमने कस्टमर नेम क्यों लिया है और इसका लीड टॉप पे कैसे आ गया, ये कंफ्यूजन था। लीड टॉप के कैसे ऊपर आ गया, ये बेसिकली टोटली डिपेंड्स अपॉन डेटा, ये इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि लीड टॉप पे क्यों आ गया। इसमें आप देख सकते हैं जैसे एडम है, तो एडम आप जब इसको इंसर्ट करोगे, फिर जो है वो ब्लेयर इंसर्ट करोगे, फिर कर्नल इंसर्ट करोगे, डीप इंसर्ट करोगे, तो जब आप इंसर्ट करोगे तो आपके पास जो ये नेम के ऊपर क्यों लिया है, नेम के ऊपर हमने इंडेक्स इस वजह से लिया है कि जिसके ऊपर आप ज्यादा एट्रीब्यूट के ऊपर जिसके ऊपर आप ज्यादा क्यूरीज इंप्लीमेंट करते हो ना, ठीक है, नेम की बेस पे सर्च कर रहे होते हो, तो उसके ऊपर आप इंडेक्स अप्लाई करते हैं, तो तभी आपको फायदा होगा। अगर आपने नेम सर्च करना है, ठीक है, और आपने इंडेक्स बनाया हुआ है रीजन के ऊपर, तो कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड अ डेटा स्ट्रक्चर, एक इंडेक्स आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है जोन रीजन के ऊपर, रीजन कोड के ऊपर, तो रीजन कोड के ऊपर आपने लगाया हुआ है, या आपने कस्टमर स्टेट के ऊपर आपने इंडेक्स अप्लाई जो है ना वो मेंटेन किया हुआ है, तो इंडेक्स अगर उसके ऊपर मेंटेन किया हुआ है और आप सर्च करते हैं कस्टमर नेम की बेस पे, तो कोई फायदा नहीं होगा उस इंडेक्स का। क्यों? क्योंकि कस्टमर नेम की बेस पे तो इंडेक्स बना ही नहीं हुआ, तो हम किस में से सर्च करेंगे कस्टमर नेम की बेस पे। तो जिस एट्रीब्यूट की बेस पे कोई हमने इंडेक्स बनाया होगा, उसकी बेस पे ही हम उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। उसकी बेस पे अगर कोई क्यूरी है तो हम उसको एफिशिएंट बना सकते हैं, अदरवाइज कोई क्यूरी एफिशिएंट नहीं बनेगी। अब ये जो है ये चीज़ें कैसी होती है, ली स्टॉप पे क्यों आया है, ये एवीएल ट्री की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप एवीएल ट्री इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे आपके पास ये इस तरह से लिस्ट है, MN ABZX BD LY EG, इस तरह से आपके पास लिस्ट है। सबसे पहले MN इन Z करेंगे, MN के बाद AB आ गया, AB इससे छोटा है तो AB जो है इसकी लेफ्ट साइड पे आएगा, ZX जो है इससे बड़ा है तो ZX जो है राइट साइड पे आएगा, BD इसके साथ कंपेयर होगा, इससे छोटा है, AB से बड़ा है तो ये इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास LY है, LY जो है वो इससे छोटा है, AB से बड़ा है और BD से भी बड़ा है, ठीक है, तो ये इस तरफ आ जाएगा हमारे पास L1, ठीक है। अब ये जो है ट्री है ये अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री है लेकिन ये अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब ये बैलेंस होगा, ठीक है, जब ये बैलेंस होगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, शेप जो है इसकी कुछ इस तरह से हो जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, नॉट क्लियर इस तरह से, जरूरी नहीं है कि इस तरह से हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी, ये शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी इसकी। तो इस तरह से ये जो है ना इसकी शेप हो जाएगी कुछ, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लेवल है 1 2 और 3,
लेकिन यहाँ पे इसके लेवल हैं 1 और 2। ओके, तो ये बेसिकली अगर आपके पास n नोड्स हैं, n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ लेवल्स होंगे वो log n होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने आप को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास डेटा जो है वो इस तरह से आ रहा है कि lx के बाद ly के बाद अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, जैसे कि हमारे पास op है, तो op तो यहाँ पे इंसर्ट होगा ऐसे। तो इस तरह से इस ट्री की जो हमारे पास जो इसके जो लेवल हैं वो बढ़ते जाएंगे एक साइड पे। ठीक है, तो ये बैलेंस ट्री नहीं होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर जब भी कोई नोड नया इंसर्ट होगा वो फिर उसके ऊपर बैलेंस का फंक्शन अप्लाई होगा। एवीएल ट्री जिसमें लेफ्ट लेफ्ट इंजर्शन या लेफ्ट राइट इंजर्शन उसके अकॉर्डिंगली उसको अपने आप को बैलेंस करता है, ताकि उसके नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो log n मेंटेन रहें। ठीक है, तो इस वजह से जब वो सारे के सारे नेम्स आप इंसर्ट करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ली जो है वो टॉप के ऊपर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो जब आप ये बी ट्रीज आपके पास ये मेंटेन हो रहे होंगे इस तरह से, तो जब आप नेम की बेस पे सर्च करेंगे तो नेम की बेस पे फिर वो पहले बी ट्रीज को देखेगा, बी ट्रीज से फिर उसका इंडेक्स नंबर जो वो ले लेगा, रो आईडी ले लेगा, और वहाँ से फिर वो उसको डायरेक्टली पिक कर सकता है कि ये कौन सी रो में एडम आ रहा है, कौन सी रो में हमारे पास कील आ रहा है, कौन सी रो में हमारे पास ली आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जो हमने देखी कि इंडेक्सेस में हम किस तरह से अपनी क्यूरी को फास्टर बना सकते हैं फॉर यूजिंग डेटा रिट्रीवल पर्पस। ओके, तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स इतना ही है। आई होप कि आपको क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में इंडेक्सेस की 50% अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी। ठीक है, तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी स्टूडेंट्स।